हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स लाइव पर। चलो पहचान बनाए। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 11 का बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। क्या नाम है मेरे दोस्त? तो टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का हिंदी होता है ह्रास। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन को समझना बहुत ही जरूरी है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज करता है, फिक्स एसेट्स का वैल्यू जैसे जैसे घटता है, उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट्स का वैल्यू जो डिक्रीज करता है, फिक्स एसेट्स का वैल्यू जो धीरे धीरे स्वतः अपने आप घटने लगता है, तो जो वैल्यू घटता है उसी वैल्यू को, उसी चीज को हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आइए हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। जब कोई भी व्यक्ति कोई फिक्स एसेट्स खरीदता है तो उस फिक्स एसेट्स को हम लोग यूज में लाते हैं, प्रयोग करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई मशीन खरीदा, उस मशीन को प्रयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। हम लोग बिल्डिंग यानी मकान में रहते हैं, मकान का भी यूज हो रहा है। फर्नीचर आपके लिए फिक्स एसेट्स है, इसका भी हम लोग यूज करते हैं। ट्रक जो है रोड पर चलाया जाता है, इसका भी यूज हो रहा है। तो जब हम किसी फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं तो वो फिक्स एसेट्स का जो वैल्यू होता है स्वतः अपने आप धीरे धीरे घटने लगता है, उसमें डिक्रीज आने लगती है, वो कमी आने लगता है। कमी किस प्रकार से आता है? तो कमी या तो वो फिक्स एसेट्स गिरता है, टूटता है, फूट जाता है, या रगड़ा जाता है, या स्वतः अपने आप खियाने लगता है। तो जो टूट जाता है, फूट जाता है, रगड़ा जाता है, खिया जाता है, इन सभी कारणों से जो फिक्स एसेट्स होता है उसका वैल्यू कम हो जाता है। उसी चीज को हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। आई होप अब आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा। वस्तु टूटता है, गिरता है, फूट जाता है, रगड़ा जाता है, खिया जाता है, या कोई नई पद्धति आई। मेरा कहने का मतलब ये कोई नई टेक्नोलॉजी आता है और पुरानी टेक्नोलॉजी का वैल्यू नहीं होता है, उसके आगे नई टेक्नोलॉजी लोग अपनाना शुरू कर देते हैं। तो जो जब नई टेक्नोलॉजी आया, लोग पुराने टेक्नोलॉजी को छोड़ देते हैं। इसी चीज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी चीज को हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। जैसे अभी हम लोग 4G यूज कर रहे हैं और हमारे देश में 5G लॉन्च हो गया, तो अब सभी जो जितने भी सारे पीपुल हैं, सब लोग 5G के तरफ जाएंगे, 4G को छोड़ेंगे। तो 4G छोड़ेंगे तो 4G का डिमांड घट रहा है, अब 5G का डिमांड बढ़ रहा है। तो जो घट रहा है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? उसी चीज को हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? आई होप अब आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा। डेप्रिसिएशन का यूज अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से किया जाता है। जब फिक्स एसेट्स, इधर ध्यान दीजिए, जैसे मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, यानी फिक्स एसेट्स, ये सब फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स यानी टेंजेबल एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपको मालूम है कि फिक्स एसेट्स दो तरह से होते हैं, एक टेंजेबल एसेट्स और दूसरा इनटेंजेबल एसेट्स। तो जो फिक्स एसेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, ट्रक, ये सब क्या है? टेंजेबल एसेट्स है। इसको हम लोग देख सकते हैं, इसका एक अपना फिगर होता है। तो जो फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज काटा जाता है, फिक्स एसेट यानी टेंजेबल एसेट्स। जब टेंजिबल एसेट्स का वैल्यू घटता है, जब टेंजेबल एसेट्स का वैल्यू घट रहा है, उसमें डिक्रीज आ रही है, तो उसी कमी को, उसी डिक्रीज को हम लोग किस नाम से जानेंगे? उसी डिक्रीज को हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। जैसे मशीन का वैल्यू कम हो रहा है तो किसके कारण कम हो रहा है? डेप्रिसिएशन के कारण। बिल्डिंग का वैल्यू कम हो रहा है तो किसके कारण कम हो रहा है? तो डेप्रिसिएशन के कारण। फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है तो किसके कारण कम होगा?
डेप्रिसिएशन के कारण कम होगा। ट्रक का वैल्यू कम हो गया, बस का वैल्यू कम हो गया, कोई व्हीकल्स का वैल्यू कम होता है तो किसके कारण कम हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन के कारण। तो अगर टेंजेबल एसेट्स का वैल्यू कम होता है तो उसी कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। डेप्रिसिएशन का प्रयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से किया जाता है। तो इतना आप याद रख लीजिए, जब फिक्स एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है और उसमें कमी आती है तो उस कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। पहला बात आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा समझ लीजिए, जब ध्यान दीजिए, इस पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है। यहां पर हमने लिखा है डेप्लेशन यानी रिक्तीकरण। डेप्लेशन यानी जब ऑयल माइन, कोल माइन, स्टोन माइन, जब ऑयल माइन, कोल माइन और स्टोन माइन में डिक्रीज आने लगता है, कमी आने लगता है, तो उस कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन न कहकर किस नाम से पुकारेंगे, डेप्लेशन के नाम से जानेंगे। क्लियर। अगर तेल के खान में कमी आने लगती है, तेल के खान में गिरावट आने लगती है, तो उस गिरावट को किस नाम से जानेंगे, तो उस गिरावट को डेप्लेशन बोलेंगे, न कि डेप्रिसिएशन। क्लियर। अगर ऑयल माइन यानी कोयले के खान में गिरावट आती है, कमी आने लगती है, इसका वैल्यू डिक्रीज होने लगता है, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो उसे हम डेप्लेशन बोलेंगे, डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। इसको हम किस नाम से बोलेंगे, डेप्लेशन। यदि स्टोन माइन में कमी आती है, स्टोन माइन का वैल्यू दिन प्रतिदिन उसका वैल्यू घट रहा है, तो इसको किस नाम से जानेंगे, उसे हम लोग डेप्लेशन के नाम से जानेंगे। अभी आपको बताया गया है कि डेप्रिसिएशन शब्द का प्रयोग अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पर अलग अलग उस नाम से किया जाता है। तो अभी आपको बता दिया गया है कि जब फिक्स एसेट यानी जब टेंजेबल एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, दिन प्रतिदिन घट रहा है, उस वैल्यू को किस नाम से जानेंगे, जो कमी आती है, डिक्रीज आती है, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानेंगे। जब ऑयल माइन, कोल माइन, स्टोन माइन का वैल्यू कम होगा, उसको किस नाम से जानेंगे, डेप्लेशन के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एमोटाइजेशन यानी प्रत्युत सर्जन। जब कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क यानी इनटेंजेबल एसेट्स, जब इनटेंजेबल एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है, यानी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इनटेंजेबल एसेट्स कॉल्ड एमोटाइजेशन। जब इनटेंजेबल एसेट्स का वैल्यू दिन प्रतिदिन उसके वैल्यू में डिक्रीज आती है, तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग एमोटाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसे हम लोग एमोटाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया आपको, किस नाम से जानेंगे, तो उसे हम लोग एमोटाइजेशन के नाम से जानेंगे। इन तीनों का मतलब ही होता है कमी, यानी एसेट्स में जो कमी आता है उसी कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। आई होप इधर का बात आपको समझ में आ गया होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब भी होता है ह्रास यानी कमी होता है, डेप्लेशन का भी मतलब कमी होता है, और एमोटाइजेशन का भी मतलब कमी होता है। तो अब आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि कौन सा शब्द कहाँ पर प्रयोग करना है। क्लियर। इनटेंजेबल फिक्स एसेट्स में यानी टेंजेबल एसेट्स में जो कमी आएगा, उस कमी को हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानेंगे। जब कोल माइन, ऑयल माइन, स्टोन माइन में जो कमी आती है, जो गिरावट आएगी, उसे किस नाम से जानेंगे, उसे हम लोग डेप्लेशन के नाम से जानेंगे। जब इनटेंजेबल एसेट्स यानी एग्जाम्पल में कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क में जो कमी आती है, जो गिरावट आता है, जो डिक्रीज आती है, उसको किस नाम से जानेंगे, उसे हम लोग एमोटाइजेशन के नाम से जानेंगे। तीनों का शब्द अलग अलग, तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इसकी अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है। क्लियर। लेकिन अब हमें क्लास 11th के अनुसार सिर्फ हमें आपको डेप्रिसिएशन, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया, हम आपको अब डेप्रिसिएशन के बारे में अब समझा रहे हैं। डेप्रिसिएशन तो समझ में आपको आ चुका है कि किन किन स्थानों पर किस किस नाम से हम लोग जानते हैं।
अब जो डेप्रिसिएशन है, आपको तो बता दिया गया कि डेप्रिसिएशन क्या है, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। यानी जब फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम होता है उसे ही हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक आपको डेप्रिसिएशन समझ में आ चुका है। अब इधर हम आपको समझाने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन यानी ह्रास लगाने की जो विधियां होती है वो लगभग 10-11 विधि होती है, लेकिन पाठ्यक्रम 11th के अनुसार आपको सिर्फ 2 विधियों के बारे में पढ़ना है, सिर्फ आपको 2 मेथड के बारे में पढ़ना है। पहला मेथड का यानी पहला का 4 गो नाम है और दूसरा का 2 गो नाम है। बात समझ में आ रहा है? पहला का कौ गो नाम है, तो पहला का 4 नाम है और दूसरा का 2 गो नाम है। पहला जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन किस प्रकार से चार्ज किया जाता है, डेप्रिसिएशन किस प्रकार से निकाला जाता है, ये उसका मेथड है। पहला का नाम लिखा गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पहला इसका नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसको हिंदी में मूल लागत पद्धति के नाम से जानते हैं। क्लियर? दूसरा इसका एक और नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी अस्थायी किस्त पद्धति। इसका एक और नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड यानी सीधी रेखा पद्धति। इसका एक और नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड समान रेखा पद्धति। यानी पहला का 4 गो नाम हो गया। अब दूसरा का 2 गो नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड घटते हुए मूल पद्धति, या एक और इसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्रमागत ह्रास पद्धति। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आइए अब हम आपको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, इधर हम इरेज करते हैं और इरेज कर कर इस मेथड को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इरेज हो चुका है। अब हम आपको डेप्रिसिएशन समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन चार्ज काटने के लगभग 10 से 11 मेथड है, लेकिन पाठ्यक्रम 11th के अनुसार आपको सिर्फ 2 मेथड के बारे में पढ़ना जरूरी है। ये पहला ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलिए, या स्ट्रेंथ लाइन मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड बोलिए। दूसरा का नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक मशीन खरीदा। मशीन 1 जनवरी 2015 में कितना में खरीदते हैं, तो आप खरीदते हैं 1,10,000 रुपया में। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब भी कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले प्राइस के साथ साथ हम लोग ये पूछना पसंद करते हैं, और सभी लोग ये बात जरूर पूछते हैं कि जो हम लोग सामान खरीद रहे हैं उसकी गारंटी और वारंटी क्या है। जरूर सब कोई पूछता है। तो आपने एक मशीन खरीदा जिसका प्राइस कितना था, 1,10,000, और आपने दुकानदार से पूछा कि जो आपने मशीन खरीदा है 1,10,000 में, उसकी गारंटी कितना साल है, तो दुकानदार ने इसकी गारंटी देता है 10 ईयर्स। 10 ईयर्स यानी 10 साल की इसकी गारंटी देती है। 10 साल का इसका गारंटी दिया जाता है दुकानदार के द्वारा यानी शॉपकीपर के द्वारा कि जो आप मशीन खरीदे हैं उसका वैल्यू 1,10,000 है और यह आराम से 10 साल का गारंटी है, 10 साल चलेगा। और आपने मान लीजिए कि आपने इस मशीन को 10 साल यूज किए और 10 सालों के बाद आप इसको बेच देते हैं भंगार वाले, यानी लियाई लोहा टीना वाला नहीं आता है गांव मोहल्ला में बेचने के लिए। तो आप उसके पास दिवाली आ रहा है तो घर में जितने भी सारे भंगार होंगे, जो भी सारे स्क्रैप वैल्यू जो भी सारा होगा भंगार, आप बिटोर लीजिएगा और ले जाके लोहा टीना वाले के पास बेच दीजिएगा। तो जो आप मशीन खरीदे थे 1,10,000 में, आपने साल भर यूज किया और यूज करने के बाद इसका जो स्क्रैप वैल्यू आया 10,000, कितना आ गया
इसका स्क्रैप वैल्यू कितना आ गया, तो इसके स्क्रैप वैल्यू 10,000 आ चुका। यानी 10 साल के बाद अगर आप इस मशीन को सेल करते हैं तो कितना में बिकेगा, 10,000 में बिकेगा। तो हमें ये पता करना है कि प्रत्येक साल अगर हम मशीन यूज करते हैं तो प्रत्येक साल कितना डिप्रिसिएशन कटा। क्लियर। अब डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो डिप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू बटा यूजफुल लाइफ। टोटल आपका एसेट्स कितना का था, तो 1,10,000। इस फॉर्मूला पे सेट कर रहे हैं। स्क्रैप वैल्यू 10 साल के बाद उसकी कीमत कितना हो जा रहा है, 10,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10,000। और यूजफुल इसका लाइफ कितना था, 10 ईयर्स। 10 साल की गारंटी था ना, तो 10 कहीं यहाँ पर बहुत से फॉर्मूला में यूजफुल भी लाइफ लिखता है और या वर्किंग लाइफ भी लिखता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10। अब इसमें से घटा देंगे तो आपको बच जाएगा 1,00,000 बटा 10। अब 1 0 से 1 0 कट कर देंगे तो कितना बचेगा, 10,000। कितना बचा, 10,000। तो जो आपका डेप्रिसिएशन आया है, कितना आया है डेप्रिसिएशन, आपका डेप्रिसिएशन आया है 10,000। यानी प्रत्येक साल जब हम लोग मशीन यूज करते हैं तो प्रत्येक साल मशीन का वैल्यू कितना घटता है, तो प्रत्येक साल मशीन का वैल्यू 10,000 घटता है। अब आपको बात समझ में आ रहा है ना, प्रत्येक साल मशीन का वैल्यू कितना घटता है, तो प्रत्येक साल मशीन का वैल्यू 10,000 घट रहा है। अब 10,000 जोड़ेंगे तो 10 दहिया 100 आ गया, 1,00,000। बात समझ में आ गया ना। तो प्रत्येक साल डिप्रिसिएशन जब हम लोग मशीन यूज कर रहे हैं तो प्रत्येक साल डिप्रिसिएशन कितना घट रहा है, तो प्रत्येक साल डिप्रिसिएशन 10,000 घट रहा है। ये एक फॉर्मूला था, तो इस प्रकार से हम लोग निकालिए। तो अब प्रत्येक साल आपका डिप्रिसिएशन जो है 10,000 फिक्स है ना, तो जब फिक्स है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और जो डिप्रिसिएशन होता है, डिप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट यानी जो इसका ओरिजिनल प्राइस होता है उस पर निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्लियर। और जब डिप्रिसिएशन प्रत्येक साल बराबर होगा यानी इक्वल होगा, बराबर होगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। जब आपका प्रत्येक साल डिप्रिसिएशन फिक्स है तो फिक्स होगा तो यानी बराबर होगा डिप्रिसिएशन, जब बराबर होगा तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर। और जब हम लोग डिप्रिसिएशन के अमाउंट को ग्राफ पेपर पर लिखते हैं और लिख कर एक सीधी रेखा खींचते हैं यानी एक सीधा एक लाइन खींचते हैं तो वो लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी, इसलिए इसका नाम हो गया स्ट्रेंथ लाइन मेथड। इसको शॉर्ट में हम लोग SLM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में से, तो शॉर्ट में से SLM भी बोला जाता है यानी स्ट्रेंथ लाइन मेथड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्यों कहा जाता है। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसलिए कहा जाता है कि जो भी फिक्स एसेट्स होते हैं तो फिक्स एसेट्स के ओरिजिनल कॉस्ट पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, इसलिए इसे हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से जानते हैं। फिक्स आपको बता दिया गया है अभी कि हर एक साल डिप्रिसिएशन के अमाउंट फिक्स होता है, इसलिए इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंथ लाइन अभी बताया गया है, इक्वल इंस्टॉलमेंट अभी बता दिया गया है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। आइए एक और हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। क्लियर। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। इरेज हो चुका है। अब आइए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आज हम लोग पढ़ेंगे ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोलिए या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेंथ लाइन मेथड बोलिए या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग फर्स्ट मेथड के बारे में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट एपिसोड में
हम लोग पढ़ेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो आज हम आपको इस मेथड के बारे में समझा रहे हैं। एक एग्जाम्पल एक लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है इसको और पूर्ण रूप से इरेज कर देते हैं, इसको पूर्ण रूप से हम इरेज कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ₹1,00,000 on 1st January 2015 charge depreciation at the rate of 10% for 3 years on SLM। बातों को समझना बहुत जरूरी। एक हम एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन में लिखा गया है परचेज मशीन ₹1,00,000 ऑन 1st January 2015। एक मशीन खरीदा गया है। कब मशीन खरीदा गया है? तो 1 जनवरी 2015 को। चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कब परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज काटा जा रहा है? 10%। फॉर 3 ईयर्स, क साल के लिए? 3 साल के लिए। कौन सा मेथड है? तो ऑन SLM यानी स्ट्रेंथ लाइन मेथड, यानी हम लोग इस मेथड से। तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्किंग नोट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, यानी हम लोग मशीन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी मशीन का हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे परचेज मशीन 1st जनवरी 2015। कितना में खरीदा गया था? तो 1,00,000 रुपए में खरीदा गया था। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2015। ब्रैकेट बना लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1,00,000 गुने 10/100। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? एगो गोलगप्पा से एगो गोलगप्पा फोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे? एगो गोलगप्पा से एगो गोलगप्पा फोड़ देंगे। कितना बचा? 10,000। यानी 1,00,000 में से हम लोग क्या करेंगे? 10,000 घटा देंगे। बचा कितना? 90,000। ये 1 साल का डेप्रिसिएशन निकल चुका। मशीन कितना का खरीदा गया था? तो मशीन 1,00,000 का खरीदा गया था। डेप्रिसिएशन का परसेंट निकाले हैं 10%। इधर फोकस कीजिए, 10% हमने निकाला, तो 1,00,000 में से 10 घटा देते, कितना बच गया? 90,000। फिर हम लोग अब यहाँ पे डॉट दे देंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2016। अब फिर यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल कॉस्ट, यानी ओरिजिनल कॉस्ट। तो इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 1,00,000 है ना, तो 1,00,000 पर ही निकलेगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1,00,000। 1,00,000 का 10/100, तो फिर कितना आपका आएगा? फिर आपका 10,000 आएगा। फिर इसमें से हम लोग 10,000 घटा देते हैं, तो कितना बच गया? 80,000 बच गया। फिर हम लोग 3 साल के लिए बोल रहे थे, अभी 2 साल हुआ, फिर 1 साल और निकालेंगे। तो लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2000। यहाँ पे भी अब कॉमा दे देंगे। अब आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसमें से 10,000 घटा देते हैं, तो कितना बच गया? 70,000, यानी 17,000। अब इधर आप फोकस कीजिए 1 मिनट। आप इधर देखिएगा कि प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल है कि नहीं? प्रत्येक साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल है ना, बराबर है। बराबर भी है और फिक्स भी है। फिक्स भी है, बराबर भी है, इसलिए इसलिए इसका नाम क्यों पड़ गया? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इसलिए कि फिक्स इक्वल है, इक्वल के साथ साथ ये फिक्स्ड भी है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया?
फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, और हमेशा देखिएगा ओरिजिनल कॉस्ट पर हमेशा डेप्रिसिएशन निकल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और जब ये जो 10-10 हजार डेप्रिसिएशन आया है, इस 10-10 हजार को ग्राफ पेपर पर लिखकर एक लाइन बनाया जाएगा, एक रेखा खींची जाएगी, तो वह रेखा बिल्कुल सीधी होगी, इसलिए इसे क्या नाम रख दिया गया, स्ट्रेंथ लाइन मेथड, यानी सीधी रेखा पद्धति। क्लियर? अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इसका नाम क्यों रखा गया है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताया जाएगा, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट एपिसोड में कि ये डेप्रिसिएशन निकालने का आपने तरीका सीख लिया, अब किस प्रकार से हम लोग एसेट्स अकाउंट बनाएंगे, यानी जो हम लोग इसमें मशीन खरीदे थे तो किस प्रकार से मशीन अकाउंट बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और जितना से ज़्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।